तो चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो मैं आपके लिए बच्चों लेके आ चुका हूँ चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में। तो इस चैप्टर में हम अंदर जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको इसमें से चैप्टर में कौन कितने कैरेक्टर है। इस चैप्टर में सबसे पहली बात आपको मैं बता देता हूँ, 4 कैरेक्टर हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में थॉरोली क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले नेल्सन मंडेला के बारे में चैप्टर है। तो सबसे पहला नाम सामने आते हैं नेल्सन मंडेला, जो कि हमारे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। और सेकेंड कैरेक्टर है जिनानी। जिनानी जो है डॉटर है किनकी? नेल्सन मंडेला के डॉटर है जिनानी। थाबो मैकबी, नाम याद रख लेना बच्चों, थाबो मैकबी जो है फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। आपको याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और जो कि नेल्सन मंडेला से बहुत क्लोज थे। और मिस्टर दे क्लर्क जो है आपके सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के। सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट है कहाँ के? साउथ अफ्रीका के सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट है मिस्टर दे क्लर्क। चैप्टर में डीप जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ना नेल्सन मंडेला से रूबरू करा देता हूँ कि आखिर नेल्सन मंडेला है कौन, और इस चैप्टर में किस बारे में हम बात करेंगे। एक तरीके से आपके मन में मैं आउटलाइन भी बना देता हूँ। तो सबसे पहले नेल्सन मंडेला जो है आपके फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ओ बच्चों सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती से इंडिया लिख दिया है, थोड़ा माफ़ करना, लेकिन ये साउथ अफ्रीका है। नेल्सन मंडेला है वो आपके फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है यहाँ के साउथ अफ्रीका के। और नेल्सन मंडेला ने कौन सा पार्टी ज्वाइन किया था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो आपको याद होना चाहिए ANC। और नेल्सन मंडेला ने लड़ाई किस चीज़ की लड़ाई की थी? वो डार्क स्किन पीपल मतलब ब्लैक पीपल के लिए उन्होंने लड़ाई किया था, उनके राइट्स के लिए, उनकी पॉवर्टी के लिए, उनकी डेप्रीवेशन जो भी उनको हानि है उसके लिए। उनको 30 साल तक के उनको जेल में रहना पड़ा इन सब की लड़ाई के कारण। और लास्ट में उनको विक्ट्री मिला है, जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, मालूम है ना आपको? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उनके ऑटोबायोग्राफी के कारण उनका जो इंट्रोडक्शन है वो हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, थोरोली रीड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम चैप्टर के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें समरी में आपको बुलेट वाइज पढ़ाऊंगा, देखना बहुत आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप इजी इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करना बिल्कुल फ्री माइंड से। तो इट वॉज 10th May, bright and sunny sun, a day of freedom for South Africa and gathering of internationals। तो सबसे पहले शुरुआत होता है चैप्टर का 10 मई, जो कि आपका इनॉग्रेशन डे है, मतलब कि वो ओथ टेकिंग डे है, जिस दिन नेल्सन मंडेला जो कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। और जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, जो वर्ल्ड के बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, वो विटनेस करने आते हैं, उस प्रोग्राम का उत्साह बढ़ाने आते हैं और नेल्सन मंडेला को देखने आते हैं एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो वाइट जो गोरे लोग हैं उनका सुपीरियरिटी था, मतलब वो फर्स्ट प्रायोरिटी उनको माना गया है, और सेकेंड प्रायोरिटी जो नौकर एक तरीके से माना गया है उनको माना गया है ब्लैक लोगों को। तो ये सबसे बड़ा दिन था 10 मई, जहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है प्रिटोरिया में। और पहली बार ये ध्यान देने वाली बात है कि जो साउथ अफ्रीका में नॉन रेशियल गवर्नमेंट, मतलब कि कोई भेदभाव नहीं, किसी भी आदमी से कोई भेदभाव नहीं वाला गवर्नमेंट आया है। उसके बाद आते हैं हम, ये सब हो जाते हैं। फिर चैप्टर में क्या होता है कि जो नेल्सन मंडेला है, नेल्सन मंडेला गिव स्पीच ऑन द विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो थर्ड पॉइंट में ये बोलते हैं, जो नेल्सन मंडेला है, सबसे पहले तो आपके मिस्टर दे क्लर्क आते हैं क्या करने के लिए? ओथ लेने के लिए। मिस्टर दे क्लर्क कौन है? जो सेकंड डिप्टी है। उसके बाद थाबो मैकबी आते हैं, एक मंच है, आप एनालाइज कर सकते हैं मन में विजुलाइज। पहले मिस्टर दे क्लर्क आते हैं, ओथ लेते हैं। फिर थाबो मैकबी आते हैं, ओथ लेते हैं, जो कि फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के, वो ओथ लेते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर में जब मंडेला आते हैं, सबके आंख में ग्लिम, एक चमक होते हैं, सब उनको देखने के लिए आते हैं। बड़े बड़े वर्ल्ड के हर एक नेता उनको देखने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले वो प्लेज लेते हैं, ओथ लेते हैं, बोलने का मतलब है कि शपथ लेते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को वो अपने आप को पूरा डिवोट अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन में दे देंगे। बोलने का मतलब है कि वो जो हमारे
मानव जाति जो ह्यूमन्स है उनके, साउथ अफ्रीका के ह्यूमन के, वो मानवता के लिए काम करेंगे और वो प्रॉमिस भी करते हैं कि वो नेशन को पूरे तरीके से पॉवर्टी से हटा देंगे, डेप्रीवेशन से हटा देंगे। डेप्रीवेशन का मतलब होते हैं कि हानि, कोई पूरे गरीबी से हटा देंगे। उससे सबसे ज्यादा किसी भी तरीके का क्या होगा, कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इस तरीके से वो क्या करते हैं, एक वो अपना स्पीच देते हैं, एक तरीके से अपने हार्ट बाय हार्ट स्पीच देना बोलते हैं इस तरीके को। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट में कि अ कलरफुल शोज बाय जेट्स एंड हेलीकॉप्टर टू शो मिलिट्री लॉयल्टी टुक प्लेस। बोलने का मतलब जैसे कि हम 15 अगस्त 26 जनवरी में जब नरेंद्र मोदी जी रेड फोर्ट में क्या करते हैं, अपना जो स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, तो हम बहुत सारे आर्मियों को देखते हैं कि वो जेट में अलग अलग शेप के, अलग अलग डिजाइन के क्या करते हैं, तिरंगा लहराते हुए कलर दिखाते हैं, या फिर आर्मी वाले कुछ मार्च पास्ट दिखाते हैं। उसी तरीके से जो साउथ अफ्रीकन मिलिट्री है वो भी सेम जेट के साथ अपना, जो भी आप एरोप्लेन समझ सकते हैं, जेट बोल सकते हैं, उसमें अपना एक तरीके से करतब दिखाते हैं कि अलग अलग शेप में क्या करते हैं, वो बना के दिखाते हैं, शेप्स दिखाते हैं। और जो वहाँ के साउथ अफ्रीका के मिलिट्री जनरल हैं वो उनको सैल्यूट करते हैं, कि एक तरीके से सैल्यूट से हम यहाँ समझेंगे रेस्पेक्ट दिखाते हैं, वो सपोर्ट दिखाते हैं नेल्सन मंडेला को कि हम आपके सपोर्ट में हैं, हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, जो आर्मी वाले हैं। और उसी टाइम में नेल्सन मंडेला अपने मन में एक बात ये भी सोचते हैं बच्चों, कि कुछ समय पहले जो मिलिट्री जनरल मेरे को जेल में डाल रहा था वो आज मेरे को रेस्पेक्ट कर रहा था। एक तरीके से वो उनके लिए प्राउड मोमेंट था, एरोगेंटली वो नहीं बोल रहे थे। उसके बाद क्या होते हैं ना, वो सिंगिंग ऑफ टू नेशनल एंथम, मतलब कि जब जो फंक्शन चालू होते हैं तो वहाँ पे व्हाइट और ब्लैक का मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, अलग अलग क्या है, नेशनल एंथम है। तो व्हाइट क्या गाते थे, नाकोसी सीकले करके एक गाना गाते थे, मतलब कि गाना नहीं बच्चों, वो एक तरीके से आपका क्या है, वो एक तरीके से आपका नेशनल एंथम। और जो ब्लैक है वो डाई स्टैम गाते थे, वो एंड ऑफ द सेरेमनी में क्या करते थे, गाया करते थे। तो एक तरीके से वो यही हमको बता रहे हैं, इस चैप्टर में हमको यही सब पढ़ना है। और इसमें लिखा है अ न्यू सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल वाज फॉर्म, मतलब कि एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है कि जहाँ पे कोई पीपल किसी के अंदर ऑप्रेस्ड नहीं होगा, मतलब कि किसी के अंदर दबा हुआ नहीं होगा, कोई अत्याचारी नहीं होगा, पूरे लोग फ्रीडम होंगे, पूरे लोग फ्री होंगे, कोई किसी के अंदर नहीं दबा होगा। और साथ ही साथ बच्चों हम यहाँ पे ये भी देखते हैं चैप्टर में कि मंडेला रिमेंबर एंड थैंक द पीपल हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द फ्रीडम, मतलब कि जब जो नेल्सन मंडेला है, यहाँ पे हम देखते हैं कि नेल्सन मंडेला उन सभी को याद कर, जैसे कि इंडिया में गांधी जी है, भगत सिंह जी है, आयरन मैन हमारे हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े जो है पेट्रियोटिज्म आदमी जो है अपना जान दे चुके हैं, अपने आप को अपना बलिदान दिए हैं। उसी तरीके से क्या करते हैं मंडेला जी भी उन सभी को याद करते हैं, वो सब बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर को याद करते हैं। चैप्टर में, आपके चैप्टर में कुछ लोगों का नाम दिया, ओलिवर टम्बू, वोल्टर सीजली, चीफ लुतिलू, यूसुफ दादू, इन सब का क्या है नाम दिया होते हैं, कि वो इतना करेज फील करते हैं कि इन्होंने इतना ज़्यादा पेन दिया है तभी जाके हम यहाँ पे आज आके क्या हो रहे हैं, हमको फ्रीडम मिल रहा है। और नेल्सन मंडेला इस चैप्टर में एक और बात भी बोलते हैं कि वो उन सब का एक सम है, मतलब कि वो इतने सारे लोग मिल के नेल्सन मंडेला बने हैं, और जब उन्होंने इतना ज़्यादा लड़ाई किया, झगड़ा किया अपने हक के बात के लिए, अपने राइट्स के लिए, तब जाके वो क्या हुए, तब जाके वो फ्री हुए। तो नेल्सन मंडेला उन सब को अपना एक, उन सब की शक्ति को अपने, वो सब की शक्ति को अपना एक शक्ति बनाते हैं, कि उन सब का शक्ति नेल्सन मंडेला के अंदर आ गया। इस तरीके से वो क्या करते हैं, बात करते हैं। और साथ ही साथ वो भी बोलते हैं, इस चैप्टर में आपका एक लाइन है, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अदर पीपल शुड लव वन ईच अदर। बोलने का मतलब है कि जब भी हम पैदा होते हैं ना बच्चों, तो कभी हम पहले दिन से हमको ये नहीं पता रहता है कि हम उनसे हेट करते हैं, सेकंड पार्टी से हमारी लड़ाई झगड़ा, लेकिन हम अपने ही आदमी, अपनी ही फैमिली वाले को देखते देखते पता चलता है कि अच्छा उनके साथ हमारा लड़ाई है। तो उसी तरीके से जब कहीं भी वाइट कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसको ये नहीं पता था कि ब्लैक क्या है, ब्लैक के साथ हमारे ब्लैक जो है एक सर्वेंट है, उनको हमको काम है। लेकिन वो सीखते कैसे, एक बच्चा कैसे सीखेगा, धीरे धीरे अपने फैमिली वालों को देखते ही सीखेगा। तो वही बोलते हैं कि कोई भी पैदा नहीं होता है
कि सीधा वो हेट करने लग जाए। वो एक ह्यूमन बीइंग है जो हम एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे से हेट करते हैं। और धीरे धीरे करके वो अपने फ्रीडम का मतलब भी बताते हैं कि आखिर फ्रीडम का मतलब होता क्या था। वो जब बच्चे थे वो तो सोचते थे कि फ्रीडम का मतलब है कि एक ग्राउंड में जाके दौड़ कूदना, भागना, इधर उधर दौड़ना। लेकिन जब वो बड़े होते गए तो उनको फ्रीडम का मतलब पता चला कि जो मैं बचपन में सोचता था वो पूरी तरीके से क्या था, वो तो पूरी तरीके से वेस्ट था, वो गलत फहमी था। और साथ ही साथ वो रियलाइज करते थे कि उनके जो ब्रदर सिस्टर, जो ब्लैक ब्रदर सिस्टर, वो बिल्कुल फ्री नहीं है, उनको नौकर बना के रखा गया है, उनको फ्रीडम चाहिए। तो वो तुरंत डिटरमाइन होकर, दृढ़ निश्चित होकर ज्वाइन करते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, उन सब को मुक्त कराने के लिए, उनके राइट्स उनको देने के लिए। क्योंकि कोई भी एक आदमी किसी के राइट्स को नहीं छीन सकता, किसी को दबा के नहीं रख सकता। हमको एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना है, ना ही किसी के साथ अत्याचार करना है, ना ही किसी को दबाना है। ये फीलिंग सोच के उन्होंने ANC को ज्वाइन किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, और उन्होंने अपना काम यहाँ पे पूरा किया। नेल्सन मंडेला ने अपना काम किया, यहाँ पे पूरा किया, सबको फ्री कर दिया। और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन के उन्होंने ही यही साबित कर दिया कि अब साउथ अफ्रीका पूरे तरीके से फ्री है, कोई डिस्क्रिमिनेशन है, सब फर्स्ट प्रायोरिटी पीपल है यहाँ के। तो बच्चों बस इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को अच्छे से सुनिए और चैप्टर को 2 बार पढ़िए एटलीस्ट। बाय बाय, तो आपको अच्छे से समझ आएगा।